आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज और अवाम में खलीज डालने की मुल्क दुश्मन अनासिर की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस नौजवानों का पाक फौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। आर्मी चीफ का पाकिस्तान भर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से आने वाले तलबा से गुफ्तगू में पाकिस्तानियत अपनाने की जरूरत पर जोर। कहा, तलबा अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें। नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा हैं, अपने आप को मुल्की तरक्की के काबिल बनाएं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, कभी भी फितना और खवारिज को फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। हमें अपने मजहब, तहजीब और रवायात पर फख्र है। आइन का आगाज भी हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है कि अल्फाज से होता है। आर्मी चीफ ने सवाल किया, फितना और खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अवाम की कुर्बानियों को सलाम पेश किया। बिजली की कीमतों में कमी पर IMF एतराज का खदशा खत्म। वज़ीर आज़म ने खुशखबरी सुना दी। कहा, महंगी बिजली का मसला IMF सरबराह के सामने रखा। दुबई में मुलाकात के दौरान बताया, लागत कम होगी तो ही सनतें चलेंगी। MD IMF ने कहा, कीमतों में कमी का प्लान लाएं, गौर करेंगे। MD IMF ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात को शानदार करार दिया। प्रोग्राम नाफिज करने में हुकूमती कोशिशों का एतराफ़। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, तरक्की और रोजगार पर पाकिस्तान के इक़दाम की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान मुआशी बहाली के हसूल के बाद तरक्की की राह पर गामज़न है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा, मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान को संवार रहे हैं। रुपया मुस्तहकम हुआ और महंगाई कम हो रही है। चोर दरवाजे से आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थी। पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियां दें, आगे भी दुरेग नहीं करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, आवाम की जिंदगी में बेहतरी का आना हमारी मेहनत का सिला है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। अरकान पंजाब असेंबली से मुलाकात। ग्रेड 17 से 22 तक के तमाम सरकारी मुलाजमीन को असासे जाहिर करना होंगे। विफाकी काबीना ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। सिविल सर्वेंट्स एक्ट में नई दफा शामिल करने की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को अहले खाना के मुल्की और गैर मुल्की असासे भी जाहिर करना होंगे। मुलाजमीन के तमाम असासों तक आवाम की रसाई देना होगी। गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स, जायदादों, कारोबारी सरमायाकारी की तफसीलात भी देना होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, चीफ जस्टिस और IMF वफ्द की मुलाकात दोनों की रजामंदी से हुई। अदलिया मुलाकात से मना कर सकती थी। मुआशी सूरत हाल के लिए अदलिया अहम है। IMF हमारी ख्वाहिश नहीं, मजबूरी है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बारे में कोई खदशात नहीं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती। कराची के लिए ₹1.23, बाकी शहरों के लिए ₹1.22 कमी। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी। गर्दिशी कर्ज की सूद की अदायगी का बोझ भी सार्फिन पर डालने का इंकशाफ। बिजली कंपनियों की सार्फिन को 52 करोड़ रुपए से जायद रिलीफ देने की दरख्वास्त। हुकाम ने कहा, गर्दिशी कर्ज पर सूद की अदायगी ₹2.83 फी यूनिट है। 5 IPPs मुआहदे खत्म होने से 12 अरब रुपए की बचत हुई। रवां साल के वस्त तक इंटरनेट की रफ्तार बढ़ जाएगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी IT की कौमी असम्बली इजलास में ब्रीफिंग। कहा, रवां साल के वस्त तक 5G लॉन्च कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के रुकन शगुफ्ता जुमानी ने कहा, पता नहीं कौन सी मछली है जो सिर्फ पाकिस्तान की केबल खा जाती है। सबीन गौरी ने कहा, कोई ना कोई मछली तो है जो इंटरनेट केबल काट जाती है, मगर कौन सी मछली है हमें भी नहीं पता। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, किसी भी शिद्दत पसंदाना सोच को पनपने की इजाज़त नहीं देंगे। हर सतह पर इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त की हौसला शिकनी करेंगे। हुकूमत अमन, रवादारी और हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रही है। हुकूमत पंजाब की पॉलिसियों का बुनियादी मकसद बेहतर मुआशरा तश्कील देना है। शेर अफजल मरवत को PTI से निकालने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं ने शेर अफजल मरवत के किरदार पर बानी PTI से शिकायत की थी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, शेर अफजल मरवत से मुतालिक मेरे पास कोई हिदायत नहीं आई।
बानी की हिदायत पर अमल करेंगे। ये हमारा अंदरूनी मामला है। पीटीआई ने अपनी हुकूमत में बड़ी गर्मजोशी से आर्मी एक्ट से मुतालिक कानून साजी की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक केस में वकील सलमान अकरम राजा से मुकालमा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्म्ड फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा? किसी फौजी जवान का घरेलू मसला है तो क्या वो भी मिलिट्री कोर्ट में जाएगा? केस की समाअत कल तक मुलतवी। मौलाना फजलुर रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत कर दी। कहा, जब भी नया निजाम आता है शिकायत भी आती हैं। आईनी बेंच को चलने दिया जाए तो बेहतर नताइज आएंगे। जजेस की तकर्री में पहले भी पार्लियामेंट का किरदार था, अब दोबारा लाया गया है। सरबराह JUI ने कहा कि वजीर आजम ने मुलाकात में मदारिस रजिस्ट्रेशन पर सूबों से गुफ्तगू की यकीन दहानी नहीं कराई। अपोजिशन का आपस में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तैयब एर्दोआन हाई लेवल काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम से मुलाकातें शेड्यूल। इस्लामाबाद आमद पर तुर्क सदर का शानदार खैर मकदम किया जाएगा। शाहराहों को सजा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मुलाकात। जोहरी साइंस और टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल पर तबादले ख्याल। डॉक्टर राफेल ने कहा, पाकिस्तान में न्यूक्लियर साइंस के शोबे में खवातीन की शिरकत हौसला अफजा है। DG इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से भी मुलाकात। जिन्ना हाउस हमला केस में अलीमा खान और उज़्मा खान बेकसूर करार। पुलिस ने कहा, अलीमा खान और उज़्मा खान के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल है। दोनों जिन्ना हाउस केस में बेकसूर हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने केस में अबूरी जमानत वापस लेने की बिना पर खारिज कर दी। वफाकी हुकूमत का बिजली के बंद प्लांट्स की मशीनरी बेचने का फैसला। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि गुड्डू और नंदीपुर के अलावा तमाम प्लांट्स बंद हैं। इन प्लांट से ना बिजली पैदा हो रही है, ना होनी है और ना हो सकती है। मुलाजमीन की वजह से सार्फिन पर 7 अरब रुपए का बोझ है। बंद प्लांट्स की मशीनरी को बेचने का फैसला किया है। मुलाजमीन को पेंशन देंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज कौमी असम्बली में आमने सामने। राजा परवेज अशरफ ने कहा, वजीर आजम ने कहा है यूटिलिटी स्टोर्स की जरूरत नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स के 15,000 मुलाजमीन के साथ 15,000 खानदान हैं। कहीं कोई बेज़ाब्तगी है तो इसको दुरुस्त करें। विफाकी वजीर राना तनवीर बोले, यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं कर रहे, तामीरें नो कर रहे हैं। मुख्तलिफ अदवार में सियासी मुदाखलत से बहुत से स्टोर्स बने। एक हल्के से 3,000 से जायद मुलाजमीन भर्ती हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हुकूमत के पास सब कुछ खुद करने की गुंजाइश नहीं। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ काम करना होगा। वज़ीर आज़म काबीना बहुत क्लियर है कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, हमारा काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम मौसर पॉलिसी मेकिंग की वजह से है। जो भी एक साल में हासिल किया वो सबके सामने है। वज़ीर आला सिंध का FBR की जानिब से जमा की जाने वाली रकम की बरवक्त मुंतकली का मुतालबा। मुराद अली शाह ने कहा, तरक्याती मंसूबों के लिए विफाकी हुकूमत के साथ ताउन जरूरी है। बुनियादी स्ट्रक्चर की तरक्की और तवानाई का बहरान हमारी तरक्की में रुकावट है। कुदरती आफात और मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से चैलेंजेस मजीद बढ़ गए। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद बट ने कहा, कारोबारी बरादरी को किसी भी महकमे की हरासानी से बचाएंगे। नैब हरासानी के मसाइल हल करने के लिए मुदाखलत का इख्तियार रखता है। कराची चैम्बर में ताजरों से खिताब। गैर मुनसिफाना केसेस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की यकीन दहानी।